अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा कि पॉवर्टी क्या होती है और पॉवर्टी को रिमूव कैसे किया जाता है। सोसाइटल लेवल पे अभी हमने थोड़ा डिस्कशन किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, है ना? क्योंकि चाहे देखो, गवर्नमेंट कब पॉलिसी लाएगी, कब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब आपको रोजगार मिलेगा, ये एक अलग बात है। वो एक नेशनल लेवल पे चलते हैं, तो कोई गवर्नमेंट आपको इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखेगी, लेकिन पॉवर्टी तो रिमूव इंडिविजुअल लेवल पे ही की जानी सबसे पहले जरूरी है ना? तो आपके विचार से क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसमें कि इंडिविजुअल पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जाए? हालांकि बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर, बट एक्चुअल में उनको अप्लाई करना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि पॉवर्टी को रिमूव करना। होता क्या है कि वीडियोस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जब उस पर काम करने बैठते हैं तो एक एक पॉइंट में सालों साल लग जाते हैं। अगर मेरे समझ में जितना भी रहा है आज तक, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एक इंडिविजुअल को करीबन करीबन 8 से 10 साल या 15 साल तक का टाइम इजीली लग जाता है। कोई एक्सट्रीम लेवल का पुअर है या वेरी पुअर है, उनको अपनी पॉवर्टी खत्म करने के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 से 15 साल का एवरेजली टाइम मान लो। उसके बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा, धीमे धीमे वो रिमूव होती है, उसका पता भी नहीं चलता पॉवर्टी का। तो इसलिए एक इंडिविजुअल किस तरीके से काम करे जिससे कि उसकी पॉवर्टी रिमूव हो जाए, आपका क्या कहना है? इनकम सोर्सेस और स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। खैर, बढ़िया। एजुकेशन लेनी चाहिए, एनवायरमेंट, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम एनवायरमेंट की चर्चा कर लेते हैं। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? एक्चुअल में इंसान की लाइफ में जहां वो रहता है ना, जहां वो रहता है उसका बहुत असर पड़ता है उसके जीवन पे, है ना? आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो, कहां रह रहे हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है ना? ये सब चीजें देखी जाती है कि एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में ना बहुत इंपैक्ट करता है। आप कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, जिनके साथ रह रहे हो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आपका एरिया कौन सा है जहां आप रहते हो। तो ये सारे फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हम कि एक इंडिविजुअल है, एक पूर लिव विथ अनदर पूर। अगर एक गरीब दूसरे गरीब के साथ रहता है तो डेफिनेटली सी बात है, वो भी एनवायरनमेंट उसका गरीबी में ही क्रिएट कर देगा। जो सोसाइटियल लेवल पे मैंने जो रिसर्च किया है आज तक, तो मैंने ये देखा है उसमें कि जो एक व्यक्ति जो गरीब होता है, अगर कोई बढ़ना चाह रहा है तो वो गरीब व्यक्ति जो मेंटल लेवल पे गरीब है, वो दूसरे व्यक्ति को कभी उठने की, मैंने नॉर्मली देखा है और मैंने कई जगह रिसर्च भी किया है इस चीज पे कि अगर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जो जिसकी मेंटेलिटी गरीब है, तो वो आपको भी हतोत्साहित करेगा बनने के लिए और उत्साहित करेगा कि आप भी उसी के जैसी परिस्थिति में बने रहो, है ना? बेशक ये चीज हमें दिखाई ना दे, लेकिन ये अधिकतर मानवों में होती है। तो सबसे पहले अगर आपको रिचनेस लानी है अपने ऊपर, आपने अगर आपको अपनी गरीबी दूर, तो सबसे पहले आपको उन लोगों के साथ रहना छोड़ना पड़ेगा जो लोग अपने आप को गरीब समझते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ रिलेटिव भी उसी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी और आप भी उन्हीं रिसोर्सेज में जीना चालू कर देंगे जिनमें ये रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी पॉवर्टी रिमूव करनी है तो आप अपना एनवायरनमेंट बदलें, यानी अपने रहने वाले लोगों को देखें कि उनकी मानसिकता क्या है। जैसी उनकी मानसिकता होगी, ध्यान रखना, आप भी वैसे ही निकलोगे। और ये एक विचारों में एक बात कही भी जाती है कि आप अपने एवरेजली 5 लोगों के साथ जो रहते हो, आप उन्हीं का ही एवरेज होते हो। तो ध्यान से देखें कि जो आप जिनके साथ रह रहे हो उनका लाइफस्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, अगला आपका वही होगा।
तो एक बेसिक सा वे है। तो सबसे पहले आप उन लोगों के साथ रहना बंद कीजिए जो मेंटल लेवल पे पुअर हैं या पॉवर्टी में ही जीते हैं। अब जैसा कि हमने नोटिस किया यहाँ पे कि अगर आप एक गरीब इंसान के साथ रहते हैं तो आपके चांसेस है कि आप गरीब ही रहोगे, ठीक है। दूसरा आता है वेयर यू लिव, इसी के अंदर आता है वेयर यू लिव। आप खुद देखें जहां पर रह रहे हैं वहां की सोसाइटी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि लोग कहते हैं कि भाई जहां घर है वहीं रह लो, अच्छी बात है, लेकिन नहीं। अगर आप एक स्लम्स में रहते हैं तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी जो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं उनके बराबर? बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि स्लम्स में लोग उस तरीके से रहते हैं। अब हालांकि देखो, लोग अच्छे सोसाइटी में भी रहते हैं, लोग स्लम्स में भी रहते हैं, लेकिन स्लम स्लम क्यों है और सोसाइटी सोसाइटी क्यों है? या वो जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं जो लोग, वो लग्जरी क्यों जी रहे हैं? आप नोटिस करके देखो, स्लम्स में हर इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना। बट यहाँ सोसाइटी में अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी तो है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है। बट स्लम्स में हर इंसान एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो या एक्टिविटी करने जा रहे हो, अगर आप हर किसी को बताते रहोगे तो ये इंसान क्या होगा कि वो उस काम को रोकने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता है। हालांकि मेरे ये वर्ड्स कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं कि वो लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मली दिखाया जाता है कि गरीब लोग बड़े अच्छे होते हैं, बट एक्चुअल में वो कुछ कंडीशंस में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर रिचनेस की कंडीशन में देखें तो वो खराब होते हैं। अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर यहाँ पे लोग इतने ही अच्छे होते हैं तो हाईली सोसाइटी के लोग यहाँ पे डेवलप हो क्यों नहीं हो जाते? आपने देखा होगा गवर्नमेंट इतने सारे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है इनके डेवलपमेंट के लिए, वो सारा पैसा कहाँ जाता है? कुछ टाइम बाद फिर से वही स्लम स्लम जैसी रह जाती है, ड्यू टू हैबिट ऑफ द पीपल। इनकी हैबिट क्या है, ध्यान रखना। हैबिट होती है लॉन्ग टर्म में जो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले ये देखें कि आप कहाँ रहते हैं। चाहे आपको थोड़ा सा पैसा स्पेंड करना पड़े, बट कोशिश करें ऐसी जगह रहने का जहां पे ऐसी हैबिट्स वाले लोग ना हो। कई बार ऐसे सोसाइटीज में भी ऐसी हैबिट्स वाले लोग रहते हैं, तो आपको वहां से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो आपको पीछे ढकेलने में ज्यादा तवज्जो देते हो बजाय आपको आगे बढ़ाने के। एक पॉइंट इसमें यह भी आता है कि आप ये देखें परिवार में क्या डिस्कशंस होते हैं। आप देखेंगे कि परिवार में जो डिस्कशन होता है लॉन्ग टर्म में वही इम्पैक्ट जनरेशन पे आता है। अगर फैमिली के अंदर डिस्कशन हो रहे हैं कि हाई नेटवर्थ कैसे बनाया जाए, है ना, हाई नेटवर्थ, तो जो जनरेशन है वो किसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगी, थोड़ा ज्यादा फोकस बढ़ाएंगी, वो हाई नेटवर्थ पे बढ़ाएंगी। अगर परिवारों में ये कहा जाता है कि आप सिर्फ दाल रोटी खाओ, है ना, तो बच्चे उस साइड पे ज्यादा ध्यान देंगे। जैसा आप अपनी फैमिली को माइंड देना चाहेंगे वैसा ही फैमिली आगे वर्क स्टेप अपना करेगी। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें ओवरऑल बताया गया है कि किस तरीके से, उसमें ये बात अच्छे तरीके से बताई गई है कि आपकी थिंकिंग के थ्रू आप किस तरीके से रिच बनते हैं। क्योंकि आपकी थिंकिंग जो क्रिएट करती है, आपकी थिंकिंग क्रिएट करती है आपकी हैबिट्स को, ठीक है। थिंकिंग क्रिएट किसको करती है? आपकी हैबिट्स को। जो आपकी हैबिट्स होंगी सेम आपका बिहेवियर होगा, और जो आपका बिहेवियर होगा उसी तरीके से आप डेवलप करोगे। तो अगर आपको पॉवर्टी रिमूव करनी है तो आप डिस्कशन फैमिली के अंदर वो कीजिए जिससे कि फैमिली के मेंबर्स का माइंड ओपन हो, है ना, मेंबर्स का माइंड ओपन हो। अगर उनका माइंड ओपन होगा देन दे कैन रिमूव देयर पॉवर्टी। अगर माइंड ही ओपन नहीं है तो फिर किस तरीके से आप पॉवर्टी को रिमूव करोगे? तो इसलिए फैमिली के अंदर जो डिस्कशंस होता है आप उस पर ध्यान दें। और मेरी सलाह रहेगी थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़ें। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल।
नेपो, इस किताब को आप जरूर पढ़ें। ये आपको किताब बता देगी कि किस तरीके से हमारी थिंकिंग जो है हमारी रिचनेस या पुअर्टी पे इम्पैक्ट करती है। आपकी थिंकिंग ही आपकी हैबिट्स क्रिएट करेगी, ये बात ध्यान रखना। और अगर जो आपकी हैबिट्स होंगी वही हैबिट्स आपको डेवलप करेंगी। तो इसलिए फैमिली में होने वाले डिस्कशंस पे ध्यान जरूर दें, आपका एनवायरनमेंट वहीं से बहुत अच्छा क्रिएट होगा। एक और चीज आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आपको अपनी पॉवर्टी रिमूव करनी है, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना आना चाहिए, है ना। अब एनवायरनमेंट चेंज कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। एकदम तो आप एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको थोड़ा टाइम चाहिएगा। मैं एक ना दिल्ली में एक जगह वसंत कुंज, है ना, मैंने एक एग्जांपल देता हूं आपको वहां का। वहां पे मैं उस सोसाइटी में कई बार जाता रहता हूं। वैसे तो वहां मैंने देखा कि बहुत से ड्राइवर्स को देखा है जो वहां पे जॉब करने आते हैं, है ना। वहां पे एक अच्छी सोसाइटी है, बहुत सारे लोग वहां बिजनेसमैन हैं, अच्छी सोसाइटी है। बट ये ड्राइवर्स कभी भी अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाते। इन्होंने एनवायरनमेंट तो देखा बट उसमें अडॉप्ट नहीं हो पाए, उसमें अडॉप्ट नहीं हो पाए उस एनवायरनमेंट में। उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होने के लिए आपको अपने अंदर चेंज करने पड़ेंगे। मैंने बहुत से लोगों को वहां देखा है कि, और हालांकि मुझे बस एक दो लोग ही मिले उसमें, कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं मिले। उन्होंने क्या काम किया, वहां पे जॉब करी, उन्होंने देखा कि वो लोग कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, सेम लाइफस्टाइल उस इंसान ने फॉलो कर लिया। और मैंने उस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखा है। आज वो उसी कैटेगरी में रहता है, उन्हीं लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि उसने क्या काम किया, अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। लोगों को देख देख के उसने देखा उनकी हैबिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये देखना कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कब वो रिएक्शन देते हैं, कब वो रिएक्शन नहीं देते, कब वो अपना रिएक्शन रोक लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी आपकी रिचनेस पे इंपैक्ट डालती हैं। हालांकि कई लोग हो सकता है मेरी बात से डिसएग्री करें, बट काफी हद तक ये बातें बहुत मैटर करती हैं। आपका छोटा छोटा रिएक्शन भी आपकी पॉवर्टी को रिमूव करने में इंपैक्ट डाल सकता है। कई लोगों के अंदर हैबिट मैंने देखी है, मोस्टली जैसे जो मैंने बोला, टाइम नहीं है। आप किसी भी जॉब वाले से पूछ के देखें जो जॉब करता होगा, आप उसे अगर ऐसी कोई बात बोलेंगे जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो सकता है, वो ये कहेगा टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम कहाँ है, किसके पास है? जिसके पास तुम जा रहे हो क्या उसके पास टाइम है? टाइम कभी नहीं होता। टाइम हमेशा निकालना पड़ता है या बनाना पड़ता है। ये दो चीजें जिंदगी में याद रखें, बनाना पड़ता है। अगर आप नेट टाइम नहीं निकाल सकते या टाइम नहीं बना सकते अपने लिए, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे? देयर इज नो चांसेस, कोई चांस नहीं है। अगर आपको कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक प्रोफेसर बनना चाहें, तो क्या आप 10th पास करने के बाद बन जाएंगे? नहीं, आपको मास्टर्स मिनिमम और पीएचडी आपको करना ही पड़ेगा। क्या इसके लिए आपके टाइम नहीं लगेगा? अब कोई इंसान ये कह रहा है कि टाइम ही नहीं है, मेरे को जल्दी करा दो, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए भी एक सर्टेन टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ेगा, तभी आप अपनी पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। अदर देन कोई चांस नहीं है पॉवर्टी रिमूव होने का, चाहे कितनी भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाए या कितना भी बेटर से बेटर आपको दे दी जाए, आप नहीं कर पाएंगे उसको दूर, क्योंकि रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे जल्दी जल्दी में। तो बेटर यही है कि स्लो चेंज लाएं, अपने अंदर चेंज लाएं और टाइम निकालें, स्पेशली एजुकेशन या लर्निंग के लिए, है ना। एजुकेशन और लर्निंग के लिए आप जरूर टाइम निकालें। दिस इज द ओनली वे थ्रू दैट यू कैन रिमूव योर पॉवर्टी। एक और पॉइंट इसमें बनता है बिलीफ सिस्टम, है ना। आपने देखा होगा ज्यादातर पुरुष के अंदर कौन से बिलीफ सिस्टम होते हैं, है ना।
उनके बिलीफ सिस्टम देखो आप एक बार। क्या आप उन सेम बिलीफ सिस्टम की वजह से अपनी रिचनेस पा सकते हैं? जो एक पूर्ण इंसान बिलीफ सिस्टम लेके चल रहा है, अगर आप सेम बिलीफ सिस्टम रखते हैं तो क्या आप रिच बनेंगे? नो। एक रूल याद रखें, सेम हैबिट्स प्रोवाइड द सेम रिजल्ट्स, है ना? सेम हैबिट्स प्रोवाइड सेम रिजल्ट्स। इस चीज को ध्यान रखें। अगर पोर्स की जो हैबिट है, अगर आप उनको अपना रहे हो, सेम हैबिट्स कैन नॉट मेक्स यू रिच। जो जिस कंडीशन में वो हैं, कुछ टाइम बाद आप भी उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे, है ना? एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं, वो क्या काम करते हैं कि अपना धन बढ़ाने के लिए बलि चढ़ाते हैं। अब पैसा लाने के लिए बलि चढ़ाने का क्या कॉन्सेप्ट? मेरे हिसाब से वर्तलेस है। अगर आप पैसा अगर लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर इतना आसान होता बलि देके, तो क्या दुनिया में सभी लोग रिच ना होते? कसाई तो सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए था इसमें, बुच्चर सबसे ज्यादा रिच होना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एनिमल्स को काटता है। वो रिच क्यों नहीं है? कई लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में अगर आप जागोगे जल्दी तो आपको रिचनेस मिलेगी, तो न्यूज़पेपर वाला क्यों रिच नहीं है? ये बकवास की चीजें हैं। एक्चुअल में हैबिट्स, ध्यान रखें, हैबिट्स ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपने इन्वेस्टमेंट की स्किल्स सीखी? या आप ये कह रहे हो नहीं मुझे तो अपने दोस्त की मदद करनी है? आपने इन्वेस्टमेंट की स्किल सीखी या आपको दोस्त की मदद करनी है? पूर्व क्या करेगा? वो दोस्त की मदद पहले करेगा। रिच क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इसके दोस्त के पास से पैसा रिटर्न आए आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज की श्योरिटी है कि आपके पास लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी कंपनी में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो या खुद में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास 100% रिटर्न आएगा। तो इसके लिए आपको वो चीजें सीखने की जरूरत है जिनकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले। रिमूवल ऑफ पुअर्टी इज नॉट अ वन डे टास्क, ठीक है? इट इज नॉट अ वन डे टास्क, इट्स टास्क ऑफ ईयर्स। सालों साल आपको देने पड़ेंगे, इसमें कई साल लगते हैं, तब जाके आपकी कहीं पॉवर्टी रिमूव होगी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है आप अपनी हैबिट्स को बदलें। अगर आपका कोई बिलीफ सिस्टम है तो उस बिलीफ सिस्टम को हटाएं और उन बिलीफ सिस्टमों को डेवलप करें जिनकी वजह से दूसरे लोग रिच बने। उनसे जाएं, बात करें, देखें, तभी आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी पॉवर्टी को रिमूव कर पाएंगे, ठीक है? इंडिविजुअल पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एक और बात आप जरूर ध्यान रखें, आप इन्फ्लुएंस होना बंद कर दें। बहुत से लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप खुद देखते होंगे, मिनिस्टर्स आते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, चले जाते हैं। इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए। कोई क्या कह रहा है, हो सकता है कोई अपने बेनिफिट के लिए बात कह रहा हो। अब जैसे कि अगर कोई मिनिस्टर आपके पास आ रहा है ना, वो आपको ये कह रहा है कि आई विल रिमूव योर पॉवर्टी, है ना, आई विल रिमूव योर पॉवर्टी, है ना। अब क्या ये मिनिस्टर जो है क्या सच में पॉवर्टी रिमूव करेगा? भारत में देखो 1947 से लेकर आज तक कितना इंपैक्ट आया पॉवर्टी पे। पेपर्स में कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है ना? ये मिनिस्टर क्या काम करता है? इन्फ्लुएंस करता है ना, इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस डालता है ताकि लोग इसे वोट करें। सबसे पहली बात, अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे पॉवर्टी रिमूव करनी है तो ध्यान रखना, यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ ओनली। आप अगर हर किसी से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे
हर इंसान की हैबिट्स अलग अलग होती हैं। आपको मिनिस्टर कुछ अलग हैबिट्स बताएंगे, कई लोग कुछ और हैबिट बताएंगे, कोई लोग कुछ और हैबिट बताएंगे। तो क्या आप सबका इन्फ्लुएंस होकर चलते रहोगे क्या? आपको ये बात फाइंड आउट करनी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जब तक आप इसको नहीं निकालोगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है, किसी भी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर आप कभी भी अपनी पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर सकते। आपको अगर पॉवर्टी रिमूव करनी है तो खुद अपने लिए बेस्ट प्लान्स आपको बनाने होंगे, बेस्ट प्लान्स क्रिएट करने होंगे और उन पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म तक उन्हें अपने लॉन्ग टर्म तक आपको उनके साथ वर्क करना पड़ेगा, उन प्लान्स के साथ। तब जाके आप कहीं अपनी पॉवर्टी को रिमूव कर पाएंगे।